गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आपको एक सेट बताएंगे जो एसएससी, रेलवे, दारोगा की परीक्षा, झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी परीक्षाओं में काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वह इस तरह से है कि ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आप क्या करेंगे, एक वर्गाकार मेज बना दिया, उनमें से 4 इसके कोना पर बैठे हैं जबकि अन्य 4 भुजा के मध्य में बैठे हैं। सबका चेहरा अंदर है, ये दिया हुआ था, सबका चेहरा अंदर भी कर दिया ऐसे। यहां पर मेंशन किया हुआ है केंद्र की ओर मुख करके सब बैठे हैं। जी मेज के किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है, तो जी इसके मध्य में यहां बैठा दीजिए। फिर इससे रिलेटेड सेंटेंस, नेक्स्ट उस रिलेटेड ही था, ई जी के ठीक बगल में बैठा है। अब आपके मन में तुरंत आएगा कि जी के इधर बगल किधर बगल, तो दोनों तरफ में कहीं भी जा सकता है। तो जल्दी से क्या करते हैं, एक कॉपी और बना लेते हैं। जी को यहाँ बैठाएंगे, ई को बगल इधर भी बैठा सकते हैं, इधर भी बैठा सकते हैं। इसके बाद है ई एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई अगर एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एफ के बाईं ओर, तो ई के दाहिनी ओर एफ हो जाएगा। यहाँ एफ के बाईं ओर तीसरे पर ई आ गया। इस केस में यहाँ एफ लिखेंगे तो 1 2 3 तीसरे पर ई आ जाएगा। फिर रिलेटेड आया, एफ और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ एफ होगा 1 2 3 के बाद एच, या इधर से भी। इसमें एफ के विपरीत तो जी आ जाएगा, एच नहीं आएगा, ये कैंसिल। अब आपको इससे केवल बनाना है। फिर कहा गया बी एच के बाईं ओर ठीक बगल में है, यहाँ पर बी बैठ गया। फिर इसके बाद है सी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ए यहाँ बैठाएंगे तो दाएं पहला, दूसरा, तीसरा सी हो जाएगा, ये रहेगा डी। प्रश्न है डी के दाईं ओर तीसरा, तो डी के दाईं ओर पहला, दूसरा, ये तीसरा, एच। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एच रहेगा आपका आंसर। इसमें कहा गया आपसे कि कथन के आधार पर आपको एजम्पशन निकालना है कि व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। जिनके किसी अन्य समय व्यायाम करना संभव नहीं है, ये एजम्पशन नहीं है। सुबह जल्दी व्यायाम करने वाले व्यक्ति व्यायाम न करने वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक फिट होते हैं, हम ये एज्यूम करेंगे। ये एजम्पशन के तहत चला जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो रहेगा ये ऑप्शन नंबर केवल 2 रहेगा, ओनली एजम्पशन 2, ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर। विशाखा ने 5 अलग अलग हॉबी कक्षाओं जैसे चित्रकारी, नृत्य, मॉडलिंग, गायन और पाक कला में भाग लिया, सोमवार से शुक्रवार तक एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में। तो ये लेते हैं सोमवार, मंगलवार, ये बुधवार, ये बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार। वह बुधवार को मॉडलिंग की कक्षा में भाग लेती है, ये हो जाएगा मॉडलिंग। वह गुरुवार और शुक्रवार को न तो चित्रकारी और न ही नृत्य की कक्षा में है, तो गुरुवार और शुक्रवार को जो है ये आपका नहीं है, न ही चित्रकारी में है और न ही नृत्य में है। तो चित्रकारी और नृत्य यहाँ चला जाएगा सोम और मंगलवार में। शुक्रवार को पाक कला, शुक्रवार को कंफर्म हो गया पाक कला। तो जब ये कंफर्म पाक कला हो गया तो एक ही चीज बच गया, वह था आपका गायन। प्रश्न है कि वह किस दिन गायन की कक्षा में रहती है, तो आंसर बृहस्पतिवार हो गया, गुरुवार हो गया, थर्सडे, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में आपका 8 मित्र बैठा है एक वर्गाकार मेज के चारों ओर। 4 मेज के चारों कोना पर बैठे हैं जबकि 4 भुजाओं में से प्रत्येक मध्य में बैठा है। भुजाओं के मध्य में बैठे व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है जबकि कोना पर बैठे व्यक्ति का मुख बाहर है। हम यहां जगह बना लेते हैं, इनका चेहरा बाहर होगा और जो यहां बैठेगा उसका चेहरा मध्य में अंदर होगा। लोकेश मनु के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और मनु मेज के किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है, तो यहां पर लिखते हैं मनु। इसके दाहिने पहला, दूसरा, तीसरा, ये जगह होगा लोकेश। फिर रिलेटेड आइए, लोकेश और शिल्पा के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, इधर से आओ या इधर से आओ, कंफर्म यहां शिल्पा। फिर शिल्पा, पारू शिल्पा के दाईं ओर दूसरे पर,
देखिए शिल्पा का चेहरा बाहर है, दाहिना इधर जाएगा, इसलिए पारू यहां चली आएगी। निर्वाण पारू के ठीक बगल में बैठे मित्रों में से एक है, तो निर्वाण चाहे तो यहां चाहे तो यहां, यही दोनों में से कहीं बैठेगा। निर्वाण और कोमली के बीच 3 मित्र बैठे हैं, तो यहाँ अगर निर्वाण बैठाएंगे तो कोमली यहाँ नहीं बैठ पाएगी, 3 मित्र नहीं हो पाएगा, न इधर से न इधर से, इसलिए आप निर्वाण को यहाँ बैठाएंगे और कोमली यहाँ बैठ जाएगी। ये कोमली हो गई। जानकी कोमली के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, यहाँ बैठेगी जानकी। राजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ बैठेगा राजन। पहला है राजन और जानकी के बीच 3 व्यक्ति है, नहीं 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति, ये गलत है। निर्वाण राजन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, नहीं ये तीसरे स्थान पर है। दाहिने तरफ देखिए, बाएं तरफ आएंगे तो दाहिने तरफ तीसरे पर है, ये भी गड़बड़ है। फिर कहा गया मनु और कोमली दोनों राजन के ठीक बगल में बैठे हैं, देखिए राजन के बगल में इधर कोमली है, इधर मनु है, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चन में आप सीक्वेंस बनाएंगे ऐसे, आर टी से बड़ा है, टी एन से बड़ा या बराबर है, एन यू से बड़ा है, यू और एस बराबर हैं। फिर यू और एस को यहां पर पैरेलल में ले गए, एस जेड से छोटा या बराबर है और जेड वी से छोटा है। पहला निष्कर्ष कहता है वी टी से छोटा है। देखिए वी टी से छोटा है, वी और टी में तो कोई रिलेशन क्लियर ही नहीं हुआ, 2 अलग अलग सीक्वेंस के मेंबर हैं, इसलिए ये बेकार। इसमें वी टी से बड़ा बराबर छोटा कुछ भी होगा। एन जेड से छोटा है, जेड और एन अलग अलग सीक्वेंस के मेंबर हैं, ये भी क्लियर नहीं, ये गलत। आर यू से बड़ा है, देखिए एक ही सीक्वेंस में है, आर कन्फर्म यू से बड़ा है, यहाँ बराबर वाला मिसिंग था, ये करेक्ट हो गया आंसर। टी एस के बराबर है, टी और एस के बराबर नहीं, टी एस से बड़ा है, ये भी गलत है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस केस में फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके पास आया, देखिए W और H बराबर हैं, H G से छोटा या बराबर है, C से छोटा G है, T का फिर हम एक पैरेलल बनाए, C T, देखिए C T से बड़ा या बराबर है, T और L बराबर है और M उसके नीचे है। निष्कर्ष कहा W T से बड़ा है, W और T तो अलग अलग सीक्वेंस के मेंबर हैं, कोई काम का नहीं, और CM से बड़ा है, ये कंफर्म है CM से बड़ा है, 2 नंबर आपका इसमें करेक्ट हो गया, आंसर हो गया ओनली कंक्लूजन 2 is true, केवल 2 नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट था। 6 मित्र अमन, विक्रम, चेतन, धनुष, एलिसा और फ्रैंक में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, तो अलग अलग लंबाई है तो 6 स्थान हम बना सकते हैं, 4 5 6। केवल 3 मित्र चेतन से छोटा है, तो चेतन यहां जाएगा, 3 मित्र उससे छोटा है। अमन केवल धनुष से छोटा है, यह अमन होगा जो केवल धनुष से छोटा है। फ्रैंक एलिसा से छोटा है, परंतु फ्रैंक सबसे छोटा नहीं है, यह फ्रैंक हो गया, यह एलिसा है। अब यहां पर कितने मित्र फ्रैंक से छोटे हैं, तो यही मित्र फ्रैंक से छोटा होगा। एक नाम आपके पास बचा हुआ था, आप नाम लिख भी सकते थे, नहीं भी लिख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया कितने मित्र छोटे हैं, आंसर हो गया एक ही मित्र छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा इस व्यवस्था के बाएं सिरे से, लेफ्ट से, छठे स्थान के दाईं ओर चौथे स्थान पर होगा? इसके दाईं ओर चौथा का मतलब लेफ्ट से 10th प्लेस पर होगा। इसमें कुछ भी आपसे नहीं पूछा गया कि लेटर है कि सिंबल है, तो पूरे एलिमेंट्स की बात करेंगे। इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एट द रेट जो है वह 10वें स्थान पर होगा। ये क्वेश्चन आपका रैंकिंग वाली बात हो गई। एक कक्षा के सभी 80 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। रावली का स्थान दाएं सिरे से 30वां है, यहां पर हम रावली को रखते हैं। ये दाहिने सिरे से 30वां है का मतलब 29 के बाद, जबकि कीर्ति का स्थान बाएं सिरे से 26 है, यहाँ कीर्ति को रखते हैं। बाएं से 26 का मतलब 25 के बाद, और कुल है 80, तो आप जोड़ लीजिए 25 1 26 29 और 1 30, तो 30 और 26 56 हो गया। 56 में 24 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। रावली और कीर्ति के बीच कितने छात्र खड़े हैं? आंसर हो गया 24, ये ऑप्शन नंबर बी।
यदि शरद को सर्दी कहा जाएगा, सर्दी को गर्मी कहा जाएगा, तो सीधे यहाँ पढ़िए, ऊनी वस्त्र कब पहनते हैं? तो ऊनी वस्त्र आप सर्दी में पहनते हैं, और इस भाषा में सर्दी को आप गर्मी कहते हैं, इसलिए आंसर हो गया ए ऑप्शन। एक निश्चित कूट भाषा में नर्तक को शिक्षक, शिक्षक को पायलट, तो सीधे यहाँ पढ़ते हैं। किसका पेशा कानून से है? वकील का पेशा है, वकील को गायक कहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा गायक, ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट आपका है सम मोबाइल्स आर लैपटॉप्स। ये मोबाइल है, कुछ मोबाइल को हमने लैपटॉप बनाया, और सभी फोन कंप्यूटर है, हमने सभी फोन को कंप्यूटर भी बनाया, और कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, मना भी करते हैं। देखिए, कोई लैपटॉप बोले ये कंप्यूटर के घर नहीं जाएगा, ये मना हो गया, यहाँ का लोग यहाँ नहीं जाएगा। अब कहता है एटलीस्ट सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, कम से कम कुछ मोबाइल कंप्यूटर होगा, नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी। अगर यहीं पर लिखा रहता है एटलीस्ट सम मोबाइल्स आर नॉट कंप्यूटर्स, तब ये करेक्ट हो जाता, अभी ये गलत हो जाएगा। एटलीस्ट सम फोन्स आर लैपटॉप्स, फोन और लैपटॉप तो कन्फर्म है कभी नहीं होगा, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर रहेगा इनमें से कोई भी चीज आपका फॉलो नहीं किया, नाइदर वन नॉर टू। इस बार कहा गया वरुण कश्यप, अनिल जॉनसन, सैमसन और प्रसाद एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनकी इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। वरुण और कश्यप पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। अनिल वरुण के बाईं ओर बैठा है, तो देखिए वरुण और कश्यप अगर छोर पर बैठेगा और अनिल वरुण के बाएं तरफ बैठेगा, तो अनिल वरुण को दाहिने छोर पर बैठाना पड़ेगा आपको, तभी वो उसके बाईं ओर अनिल बैठेगा। और यहाँ पर कश्यप होगा, यह भी एक छोर पर बैठना है। अनिल और सैमसन के बीच केवल एक व्यक्ति है, ये रहा अनिल और सैमसन के बीच केवल एक व्यक्ति है। जॉनसन कश्यप के बगल में नहीं बैठेगा, तो जॉनसन यहाँ बैठ जाएगा। अब एक ही नाम आपका बच गया, वो रहेगा प्रसाद। प्रश्न है कश्यप के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो कश्यप के दाईं ओर ठीक बगल में प्रसाद बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इसमें कहा गया ए ट्रेन रैन फॉर 12 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहां से एक ट्रेन है जो नॉर्थ में 12 किलोमीटर चलती है, बिंदु ए से बिंदु बी तक, ये ए से बी तक पहुंचती है, वहां से दाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। अब यहां से दाएं मुड़ेगी और 20 किलोमीटर चलकर बिंदु सी तक पहुंचती है, फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है यहां से और बिंदु डी तक पहुंचती है। इसके बाद कहा गया वहां से पुनः बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यहां से 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बिंदु ई पर पहुंच जाती है। फिर दक्षिण दिशा में, अब सोचिए यहां से दक्षिण नीचे हो जाएगा 18 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर पर इस लाइन पर आएगी ट्रेन, और फिर यहां से 12 किलोमीटर जो इसके बराबर हो गया, यानी इसके सीध में ये ट्रेन आ जाएगी और ये बिंदु एफ तक पहुंचती है। अब प्रश्न है एफ के सापेक्ष में ए कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो दिशा अगर एफ के लिए लेकर चलिएगा तो ये NESW, तो ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये पश्चिम होगा, और ये दूरी 20 है, 20 में 8 वापस आ गए हैं आप, तो ये दूरी 8 इधर है, तो ये 12 बचेगा 20 में, तो आंसर हो गया 12 किलोमीटर पश्चिम में है, ऑप्शन नंबर ए। इस केस में आपका आंसर 12 किलोमीटर वेस्ट। 6 लड़कियां मयूरी, काव्यांजलि, दिव्या, पूनम, नेहा और विद्या। मयूरी, काव्यांजलि, दिव्या, पूनम, नेहा और विद्या, ये 6 लड़कियां हैं। इन 6 लड़कियों के विषय में कहा गया प्रत्येक लड़की को लाल, नीला, बैगनी, पीला, लाल, नीला, बैगनी, पीला, हरा और गुलाबी है, ये हरा और ये गुलाबी है।
अगर हम इस तरह से टेबल बना लेते हैं ना तो सोचना नहीं पड़ता है और रीडिंग एक ही बार में काम होगा, दोबारा रीडिंग भी नहीं देना है आपको। अब देखिए, पूनम को हरा और पीला रंग पसंद नहीं है। अब यहाँ पर हम काम शुरू करते हैं। ये पूनम है, इसको न तो मेंशन किया, हरा और पीला नहीं, तो पूनम के नाम के आगे पीला और हरा मना कर दी। नेहा को बैगनी रंग पसंद है, नेहा यहाँ है, इसको बैगनी रंग चाहिए। जब ये पसंद करेगी बैगनी तो बाकी कलर नहीं पसंद करेगी, कैंसिल कर दीजिए। और नेहा को जब बैगनी पसंद हो गया तो बाकी लोगों को बैगनी नहीं पसंद होगा, ये कैंसिल कर दीजिए। दिव्या को लाल रंग पसंद है, दिव्या को लाल रंग पसंद है, ये टिक हो गया, तो बाकी लोगों को लाल नहीं चाहिए और लाल अन्य लोगों को नहीं मिलेगा, ये कैंसिल हो गया। फिर आपसे कहा गया विद्या को गुलाबी और हरा पसंद नहीं है, ये विद्या है, इसको न तो गुलाबी पसंद है और न ही हरा पसंद है, ये कैंसिल कर दीजिए। फिर इसके बाद है मेंशन मयूरी को नीला रंग पसंद है, ये मयूरी है, नीला पसंद है, बाकी रंग नहीं चाहिए। और ये नीला जब इसको पसंद है तो बाकी को नहीं पसंद, आप ये यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। इस स्टेज पर विद्या को देखिए मिल गया, 3 2 5 रंग मना है, ये टिक हो गया। ये पीला जब इसको मिल गया तो यहाँ पर ऊपर मना हो गया, ये कैंसिल कर दीजिए। पूनम को देखिए 5 मना था तो ये रंग मिल जाएगा, ये रंग मिलेगा तो इधर कैंसिल हो जाएगा, इसका भी आपका काव्यांजलि का भी निकल गया। अब क्वेश्चन आपका तैयार है, कौन सा सही संयोजन है बतलाओ। पूनम हरा, तो देखिए पूनम जो है उसके लिए तो गुलाबी है, ये गलत है। विद्या पीला, ये विद्या है, हाँ ये पीला, ये करेक्ट हो गया। अब आगे जाने का नहीं ज़रूरत, मान लो आगे और भी करेक्ट होता है तो सीरियली जो पहले होगा वही आप उत्तर दे दीजिएगा, इसलिए अब आगे नहीं चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 मित्र शीला, रोमा, शीतल, श्रीजा, नैना और राहुल एक बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। श्रीजा और राहुल 1 2 3 4 5 6। इसमें कहा गया श्रीजा और राहुल बाएं किनारे से क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है। बाएं किनारे से पहला, दूसरा, तीसरा, ये श्रीजा और इसके बाद नाम है राहुल। ये श्रीजा और राहुल बैठ गए। शीला और नैना क्रमशः दाएं और बाएं किनारे पर हैं। शीला दाहिने पर है और नैना जो है वह बाएं पर है, क्रमशः है, तो शीला इधर, नैना इधर। शीला रोमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, ये शीला है तो ये रोमा हो गई। नैना के ठीक बगल में कौन बैठा या बैठी है बतलाओ, तो ये जगह बच गया। इसमें जो नाम आपके पास बचा हुआ होगा वो डाल दीजिए, ये शीतल है, ये शीतल बच गया था, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। फिर आपके पास सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इस बार 4 स्टेटमेंट है। ऑल स्टूल्स आर राउंड, ये स्टूल बनाया मैंने और सभी स्टूल को मैंने राउंड बना दिया। फिर इससे रिलेटेड सेंटेंस लीजिए, सम माउंटेन्स आर राउंड, तो देखिए कुछ माउंटेन अगर राउंड होगा तो ये स्टूल बन भी सकता है, नहीं भी। सम पॉन्ड्स आर माउंटेन्स, कुछ पॉन्ड जो है वो माउंटेन बना। और ऑल पॉन्ड्स आर स्क्वायर, ये स्क्वायर हुआ। पहला कंक्लूजन है सम पॉन्ड्स आर राउंड, पॉन्ड और राउंड में दोस्ती हो भी सकती है, नहीं भी, ये करेक्ट नहीं है। सम माउंटेन्स आर स्क्वायर, माउंटेन, हाँ सम माउंटेन्स, ये वाला माउंटेन तो स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, कंफर्म हो जाएगा, ये 2 नंबर सही। सम पॉन्ड्स आर बोथ माउंटेन एंड राउंड, सम पॉन्ड्स ये रहा, बोथ माउंटेन नहीं, राउंड तो अलग है, हो भी सकता है, नहीं भी। सम स्टूल्स आर स्क्वायर, स्टूल यहाँ स्क्वायर यहाँ, कोई रिलेशन नहीं। आंसर हो गया केवल 2 नंबर सही होगा, ओनली 2 करेक्ट, सी ऑप्शन। उस विकल्प को आपको चुनना है जो रिलेशन शो करता है, देखिए AYTRES और इसका है SFTUZB। जब आप यहां लिखे उसी समय रिलेट कीजिए, ABYZTU RSEFST, इस तरह से जा रहा था। मिंटेड की बात करते हैं, देखिए मिंटेड भी दिया हुआ था, UFEOJN MNIJNOTUEFTE। तो जब आप LTRED की बात करेंगे तो L के लिए M जाएगा, T के लिए U जाएगा, R के लिए आपका
एस जाएगा। इस केस में आपका जो देखिए इधर का जो पोर्शन था यहाँ जाता है, तो ई के लिए एफ होगा, ए के लिए बी होगा, डी के लिए ई होगा। एफ बी ई एस यू एम, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर था। जब इस तरह का कभी सीरीज मिलता है तो आप पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर ऐसे पढ़ेंगे। देखिए 7, ये 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, क्यू से शुरू हो रहा है, ये आपका हो गया। इसमें सेकंड लेटर ही पढ़िए या थर्ड, कोई भी एक पढ़िएगा, काम होगा। देखिए एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, क्यू के बाद एक्स होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, आगे चेक करने का नहीं जरूरत। वैसे बनाते हैं 9, देखिए ये आई है, ये डी है, वाई है, टी है, ओ है, तो ये 9 है, ये 4 है, 5 कम, जब ये 25 है, 4 को हम 30 भी कह सकते हैं, 5 कम, ये 20 है आपका, 5 कम, ये 5 कम, तो अगला 5 कम होगा, जे हो जाएगा, और ये जे था भी, लेकिन ये ज़रूरत नहीं था एग्जाम में करने का, समय आपका बर्बाद हो जाएगा, इसलिए एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन मिल गया। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कक्षा में 4 विद्यार्थी रविंद्र, शिवा, त्रिवेणी और नागेश बास्केटबॉल टीम में चयनित होना चाहते हैं। सभी की लंबाई अलग अलग है। नागेश रविंद्र से छोटा है, ये रहा नागेश, ये रविंद्र से छोटा है, किंतु त्रिवेणी से लंबा है, यहाँ त्रिवेणी, ये त्रिवेणी से लंबा है। शिवा नागेश से छोटा है, तो ये नागेश हो गया, और शिवा इससे छोटा है, नीचे आ गया, लेकिन त्रिवेणी से लंबा है, यहाँ पर त्रिवेणी फिर ऐसे है। यदि कोच उनमें से सबसे लंबे छात्र का चयन करेगा, तो 4 में से सबसे लंबा कंफर्म रविंद्र होगा, तो वो किसका चयन करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र का चयन करेगा। इसमें एक सीरीज आपका दिया है और बीच में ब्लैंक स्पेस है, खाली जगह पर क्या होगा आपको बतलाना है। सबसे बड़ा समूह देखिए बिना गैप का था BCA, ये BCA हम यहाँ लिख सकते थे, ये BCA देखिए एक गैप के बाद है, तो एक गैप के बाद हम BCA यहाँ भी लिख सकते थे, फिर BCA के बाद A आना चाहिए, A आ गया, BCA के बाद A आ गया। तो देखिए A आपका जो पैटर्न है डबल ABC, डबल ABC, डबल ABC, डबल ABC, खाली जगह पर AAB ACA लिखा हुआ है, AAB ACA ऑप्शन नंबर A में था। इसमें आपसे कहा गया रिलेशन देखिए HTW TGY को दिया हुआ है WTH और CGY, अरे ये तीनों तो वैसे ही है, ये दोनों केवल स्थान बदल लिया, बाकी वैसे ही रहा। तो यहाँ पर A और H आपस में स्थान बदलेगा, H और A, और बाकी BGLP वैसे रहेगा, तो यहाँ E हो जाएगा, यहाँ L, ये G, ये TDR ऐसे ही रहेगा, EGL TDR आपका ऑप्शन नंबर A चला जाएगा आंसर। इस तरह का जब कोडिंग का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप यहाँ न देखकर सीधे इस पर आइए जो आपसे प्रश्न पूछा गया। मनी का कोड पहले निकालते हैं, ये मनी है, मनी का कोड IOUVCB में कोई होना चाहिए, इसमें मनी है नहीं, इसलिए IOC देखिए UVCB में आपका जो है CB दिख रहा था यहाँ, इसलिए इसका CB कोड नहीं होगा। इस केस में भी मनी है नहीं, IOUV में UV दिख रहा था, इसलिए UV भी नहीं होगा, तो मनी का कोड कंफर्म IO हो गया, ये दोनों कैंसिल, इन दोनों में IO है। अब बैंक की बारी आई, बैंक आपका यहाँ दिख रहा था, तो KM UV PD में कुछ होना चाहिए और बैंक है नहीं, तो देखिए UV तो नहीं हो सकता है, PD भी नहीं हो सकता, यहाँ PD था, बच गया KM, इसका कोड KM होगा, IO KM आप ऑप्शन नंबर डी में था। इनका सीक्वेंस कुछ भी रह सकता था, IO KM भी और KM IO भी रह सकता है। इसमें कहा गया विभिन्न रंग बैगनी, काला, पीला, हरा, सियान और मजेंटा के 6 समान बॉक्स को एक के ऊपर एक एक तरीके से रखा गया, तो ये हम 6 बना देते हैं। सियान और बैगनी रंग के बॉक्सों के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए, अब रुकते हैं इसके लिए। पीले रंग के बॉक्स को सबसे नीचे रखा गया, यहाँ पीला रखते हैं। अब सियान और बैगनी के बीच 3 अगर रखेंगे तो हम यहाँ सियान, तो 1 2 3 के बाद ये बैगनी, या यहाँ सियान रखेंगे आप तो ये बैगनी, ये सियान और बैगनी चला गया। मैजेंटा और हरे रंग के बॉक्स के बीच केवल काले रंग का बॉक्स है,
तो ये मैजेंटा और हरा हो जाएगा और ये बीच में काला कन्फर्म होगा। तो ये मैजेंटा या हरा कहीं भी जा सकता है, ये हरा या मैजेंटा कहीं भी जा सकता है। किस रंग के बॉक्स को शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा गया? तो शीर्ष से तीसरे स्थान पर काला रंग का बॉक्स है, ये कन्फर्म है। इस बार एक कोड में कजन का लिखा है UO, अच्छा उन्हीं अक्षरों को इधर से उधर किया गया। तो इसमें सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। यहाँ वॉवेल क्या है ना, देखिए वॉवेल जो था UOISNC जा रहा था और यहाँ पर आंटी के लिए UAYTN हो रहा था आपका। तो UOI वॉवेल घट रहा है, कॉन्सोनेंट भी घट रहा है SNC। आंटी में U और A वॉवेल घट रहा है, कॉन्सोनेंट भी घटते क्रम में है। अंकल की बात करेंगे तो वॉवेल U और E जाएगा आपका और ये भी घटते क्रम में जाएगा, तो N होगा, L होगा, C होगा, UENLC ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो ये आपका एक सेट हो गया जो आपको काम दे देगा SSC में, बिहार SSC, CGL, CHSL, MTS, इसके अलावा रेलवे की परीक्षा में, दारोगा वाले में, सिपाही भर्ती में और BPSC के प्रीलिम्स में भी आपको काम देगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।